आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। तो आप जिस तरीके से हनुमानगढ़ी आप भी दर्शन करने जाते हैं, पुरानी बातों को फिर सामने अब लाया जा रहा है कि वहाँ पर नमाज पढ़ी गई थी, लोग नहीं, कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, कभी नमाज नहीं वहाँ पर पढ़ी गई थी, ये गलत है। जिस तरीके से शंकराचार्य का लाए थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई साबित कर दे तो मैं हनुमानगढ़ी जाना छोड़ दूंगा और योगी जी को इस तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और देखिए वहाँ कभी, देखिए मैं किसी के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन नमाज हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई ये बात गलत है। लेकिन जो लोग नमाज की बात उठाते हैं पढ़ी गई, तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। आज भी पत्थर लगा हुआ है, उसने कराया था। ये बाराबंकी का कोई मुस्लिम समाज का नाम हमें संजोग से नहीं याद है, लेकिन ये हनुमानगढ़ी का निर्माण ही कराया है मुस्लिम समाज के। शंकराचार्य की भाषा की चंदा चोरी के डायरेक्टर मोदी हैं, इस तरीके से भाषा शंकराचार्य। अभी आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को सुन रहे थे, जो अयोध्या, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो नगरी है, वहां जिस तरह से झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं योगी जी कि हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर कभी नमाज पढ़वाने का पाप समाजवादी पार्टी किया था उनके नजर में। लेकिन जिस तरह से खुलेआम झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं योगी जी, और संत के भेष में जिस तरह से मतलब अपना कट्टरवादी जो हिंदुत्व का राजनीति को जो धार देने में लगे हुए, और वैसे भी कट्टरवादी विचारधारा के वजह से योगी जी को जाना और पहचाना जाता है। तो योगी जी अब झूठ बोलना भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सत्ता हाथ से खसकने का डर सता रहा है। और इनका झूठ का पर्दाफाश जो है खुद बृजभूषण शरण सिंह कर दिए, जो आपके मतलब पूर्व सांसद हैं, और हनुमानगढ़ी से उनका पुराना नाता भी है और दमंग सांसद भी है बृजभूषण शरण सिंह। उनका कहना है कि योगी जी झूठ बोल रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। अभी आप योगी जी का बयान सुने, आगे बृजभूषण शरण सिंह योगी जी का झूठ का जो पर्दाफाश कर रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जब से योगी जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। और योगी जी जिस तरह से मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक जो बनाने का तैयारी में जो उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं, और जिस तरह से मतलब कभी बुलडोजर बाबा के नाम से अभी फेमस है उत्तर प्रदेश में योगी जी, क्योंकि मतलब ये सुप्रीम कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर समझते हैं योगी जी, क्योंकि सीधे मिट्टी में मिलाने का बात करते हैं, घर गिराने का बात करते हैं। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट है बाबा? और बाबा जिस तरह से मतलब एक संत का जो विचार होता है वो शांति मतलब काफी शांति प्रिय विचार को फॉलो करता है, लेकिन योगी जी का विचारधारा है गजब का है कि सीधे मतलब मुसलमानों का कोई फेस्टिवल होगा तो उस पर विभिन्न प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में लग जाएगा, और हिंदुओं का जब फेस्टिवल आएगा, अभी देखिएगा कांवड़ यात्रा पे पुष्प वर्षा होगा। तो जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में जो बांटने की राजनीति जो योगी जी शुरू किए हैं, संविधान का शपथ लिए हैं, लेकिन खुलेआम हिंदू मुस्लिम करते हैं बाबा। अब बाबा से ज्यादा उम्मीद क्या लगाइएगा? यही करेंगे। मंदिर खोज योजना चलाए हुए हैं, हर एक मस्जिद के नीचे बाबा मंदिर खोज रहे हैं दूरबीन ले लेके। लेकिन बाबा ये नहीं बता रहे हैं कि 69,000 शिक्षक जो भटक रहे हैं वही लखनऊ में डेली लाठी डंडा खा रहे हैं, उनको रोजगार कब मिलेगा? एक बार सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं आपके जो हैं बृजभूषण शरण सिंह, किस तरह से बाबा का झूठ का पर्दाफाश करते हुए नजर आ रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह। इन्हीं के पार्टी के आपके पूर्व सांसद हैं और अभी भाजपा के मतलब दमदार नेता के तौर पे जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश में बृजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर महिला पहलवान यौन शोषण का भी आरोप लगाई। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह क्या बोल रहे हैं एक बार सुनिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो आप जिस तरीके से हनुमानगढ़ी आप भी दर्शन करने जाते हैं, पुरानी बातों को फिर सामने अब लाया जा रहा है कि वहाँ पर नमाज पढ़ी गई थी, लोग नहीं, कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, कभी नमाज नहीं वहाँ पर पढ़ी गई थी, ये गलत है। जिस तरीके से शंकराचार्य का लाए थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई साबित कर दे तो मैं हनुमानगढ़ी जाना छोड़ दूंगा और योगी जी को इस तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और देखिए वहाँ कभी, देखिए मैं किसी के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन नमाज हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई ये बात गलत है। लेकिन जो लोग नमाज की बात उठाते हैं पढ़ी गई, तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। आज भी पत्थर लगा हुआ है, उसने कराया था। ये बाराबंकी का कोई मुस्लिम समाज का नाम हमें संजोग से नहीं याद है, लेकिन ये हनुमानगढ़ी का निर्माण ही कराया है मुस्लिम समाज के। शंकराचार्य की भाषा की चंदा चोरी के डायरेक्टर मोदी हैं, इस तरीके से भाषा शंकराचार्य की ये गलत
बृजभूषण शरण सिंह को अभी आप सुन रहे थे, जो योगी जी का जो बयान है उसको पूरे तरीके से गलत ठहराते हुए नजर आए। और बृजभूषण शरण सिंह का कहना था कि ऐसा कभी काम नहीं हुआ है, हनुमानगढ़ी का सीढ़ियों पर कभी नमाज नहीं पढ़ा गया, ये झूठ बात है, ये अफवाह फैलाया जा रहा है। तो जब एक राज्य का मुख्यमंत्री अफवाह फैलाए तो मतलब कमाल का माहौल बना हुआ है। और इसी को लेकर के पूर्व डीजीपी का जो बयान सामने आया उस समय 2003 में जब मुलायम सिंह के शासनकाल में जो डीजीपी ब्रिजलाल थे, उनका कहना है कि हाँ कोशिश किया गया था लेकिन वो कोशिश में कामयाब नहीं हुए थे कोई, लेकिन उस कोशिश को ही जिस तरह से कामयाब मतलब उस कोशिश को ही जिस तरह से अब पाप बताते हुए नजर आ रहे हैं योगी जी कि और वहां पे कभी नमाजे जब पढ़ा ही नहीं गया हनुमानगढ़ी का सीढ़ियों पे, तो ये विचित्र ज्ञान आपको कहां से प्राप्त हुआ योगी जी। और वैसे भी योगी जी 2027 योगी जी के लिए काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि इधर चंदा चोरी जो राम को लाए वही राम को लूट लिए। और अभी रथ यात्रा भी निकलने वाला है अखिलेश यादव का चंदा चोरी को लेकर के, जिससे योगी जी पूरा घबराए हुए हैं। और योगी जी का धर्म का राजनीति जो राम के सहारे आए तो जाने का भी कारण राम ही बनेंगे, क्योंकि राम के बिना जिंदगी अधूरा है। तो या तो आप जीते हुए राम का नाम लीजिए या मरते हुए लीजिए, लेकिन राम का नाम तो लेना ही है आपको। उनके बिना उद्धार नहीं होने वाला। और उनका जब धन लूट के खाया जाएगा तो वो तो फिर हिसाब किताब करेंगे। और चित्रगुप्त जी पूरा बायोडाटा लेके और पूरा खतियान लेके बैठे होंगे कि आइए सबका हिसाब किताब बारी बारी से होगा। मतलब योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से इनको मुसलमानों का भाषा कठमुल्ला का भाषा नजर आता है, शंकराचार्य को कालनेमी बना देते हैं। मतलब ये अपने आप को मतलब महामानव अभी बने हुए हैं। और इनको भी मालूम है कि जिस दिन कुर्सी खस का उस दिन बहुत दिक्कत होगा योगी जी को और योगी जी के जो हैं अभी अधिकारियों को। लेकिन हनुमानगढ़ी के नाम पे जो झूठ परोसने का काम किए योगी जी, तो योगी जी को ये तो बताना चाहिए, तुम इधर उधर की बात ना कर, बता मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दरबार कैसे लूटा, इसका तो जवाब दीजिए। जब आप बोलते हैं कि एक भी पॉकेट मार नहीं है, महिला सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश में पूरा कानून व्यवस्था मजबूत है, तो ये तो बताइए अयोध्या कैसे लूट गया, इस पर तो जवाब नहीं है। और जब जवाब मांगिए तो ये लोग मतलब देश विरोधी बनाने में लग जाते हैं। यही लोग तो एक्चुअल में भक्त हैं, कितना भक्त हैं कि सरेआम झूठ बोल रहे हैं। जो हनुमान जी और हनुमान जी का जो दरबार है आपका अयोध्या में हनुमानगढ़ी में, वहां सीढ़ियों पर कभी नमाज नहीं पढ़ा गया। और योगी जी उसको मतलब जिस तरह से बयान में बोले कि वहां नमाज पढ़ा गया और समाजवादी पार्टी ये पाप कराया, तो चंदा चोरी वाला पाप कौन कराया योगी जी, यही तो बताइए महाराज। जो चंदा चोरी जो हुआ है वो महापाप कौन करवाया। अब प्रायश्चित के लिए सुनने में आ रहा है कुछ लोग हवन पूजन भी कर रहे हैं, लेकिन हवन पूजन से थोड़ी होगा। चलिए नरक में जो जाएगा, जो किया होगा ये चंदा चोरी, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। और खौलाते हुए तेल में उन लोग को ताला जाएगा नरक में। अब आने वाला समय ही बताएगा कि हनुमानगढ़ी के नाम पे जो अफवाह योगी जी फैला रहे हैं उस पर बृजभूषण शरण सिंह का भी अब जवाब सुने। और योगी जी 2027 का गोटी संभल के सहारे और मथुरा काशी के सहारे सेट करने में लगे हैं। इधर अयोध्या हाथ से निकल ही गया है। असना अयोध्या में लोग प्राण प्रतिष्ठान किए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही नाराज हो गए, उसके बाद से अयोध्या ये लोग हार गए। वो तो जबरदस्ती मिल्कीपुर में पुलिस का दल बल के साथ जिस तरह से वहां चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, जिसमें भाजपा जीती, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वोटरों को वोटे नहीं डालने दिया गया, चुनाव ही निष्पक्ष नहीं हुआ। लेकिन अब 2027 का चुनाव देखा जाए कि अयोध्या में चंदा चोरी के बाद अब हनुमान जी को लेकर के ऐसा, उनका दरबार को लेकर के ऐसा झूठ परोसने के बाद भगवान और नीचे के जो जनता है वो क्या करती है देखने वाली बात होगी। लेकिन योगी जी का ये बयान अभी काफी चर्चा का केंद्र बना है कि समाजवादी पार्टी महापाप करवाई थी हनुमानगढ़ी का सीढ़ी पर जो है नमाज पढ़ा के। तो कभी मतलब वो योगी जी का भाषण सुनिएगा,
उनका भाषण में हिंदू, मुस्लिम, जिन्ना, आपका जो है यही सब ज्यादा आपको नजर आएगा। लेकिन जिन्ना का मजार पे कौन गया था, योगी जी आप ही बताइए। जिन्ना का मजार पे तो जाने का काम कौन किए थे, लाल कृष्ण आडवाणी। तो पहले उनको जाके आप नसीहत दीजिए जो जिन्ना को ग्रेट मैन बता के आए थे। लेकिन अभी हनुमानगढ़ी का सीढ़ियों पर जिस तरह का मतलब नमाज वाला जो बयान दिए हैं, जिसके बाद से ये अभी राजनीति का केंद्र बन गया है। और भाजपा के ही एक नेता और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी भी इसको लेकर के विरोध जता रहे हैं। उनका कहना कि सूर्याम खुलेआम झूठ बोल रहे हैं योगी जी। और वैसे भी संत जो होता है उसका स्वभाव काफी शांत होता है, लेकिन योगी जी का स्वभाव देखिएगा तो पूरा उग्र है। और ये आते हैं विश्व हिंदू परिषद से, ना आरएसएस से थोड़ी आते हैं, जिसके बाद से योगी जी को हटाना चाहिए भाजपा, लेकिन हटा नहीं पा रही है। अगर 2027 में अगर सत्ता खसका तो योगी जी को तो फिर मठे जाना होगा। अगर आने वाला समय ही बताएगा, और सत्ता तो किसी का बपौती नहीं है। और योगी जी अब आने वाले समय में क्या करते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए खुलेआम अब हिंदू मुस्लिम पर वो तो शुरू से उतरे हुए हैं, अब कुछ ज्यादा उतर गए हैं और अपने आप को कट्टरवादी हिंदू नेता बताने में लगे हुए हैं। अभी आप सुने ही उन्हीं का झूठ का पर्दाफाश उन्हीं का पार्टी का एक सांसद कर दिए, बृजभूषण शरण सिंह। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।